स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th में 5 नंबर में पूछे जाने वाले एक प्रश्न है जो परिमेय 6.8 है। आपका कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण जो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आपको सिद्ध करना है यानी सत्यापित करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो आप एक समकोण त्रिभुज पार लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसको मान लेते हैं ए बी और सी, और यहाँ पर हमने बी मान लिया समकोण। तो जो काम किए हैं उसको पहले लिख दीजिए, यानी दिया गया है। देखिएगा, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है कि समकोण त्रिभुज है, हमने सिर्फ लेटर मान लिया, उससे मतलब नहीं है। तो लिख लीजिए दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। साथ इसमें लिखना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर बी तक हमने माना 90 डिग्री, तो लिख दीजिए जहां जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब जो दिया गया हमने लिख दिया, अब जो सिद्ध करना है इसके बाद के स्टेप लिखिएगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? तो आपको सिद्ध करना है, देखिएगा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो कर्ण किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण की जगह आपका है एसी, तो यहाँ पर एसी हो जाएगा, और एसी का वर्ग है तो वर्ग। और शेष दो भुजाओं, तो शेष कौन है? एक है आपका बचा ए बी और एक आपका बचा बी सी। ये दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसे ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी प्रमेय 6.8 को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। या परीक्षा में कई तरह से पूछा जाता है, आपको पूछ सकता है कि प्रमेय 6.8 या पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा और प्रूफ में भी याद करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने से पहले आपको एक स्टेप रचना करना चाहिए। रचना, जो काम हम लोग अपने से करते हैं। तो हम इसमें रचना क्या करेंगे, हम इस आकृति को दो भागों में बांट देंगे। तो देखिएगा, हम ध्यान क्या कर देते हैं, यहां से हमने एक लंब डाल दिया और यह लंब हमने डाला एसी पर, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर गिरेगा। तो हमने बीडी एक मान लेते हैं, बीडी एक लंब पूरे एसी पर डाला, और लंब का मतलब क्या हो गया, ये दो भाग में बट गया, और यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो रचना में जो बनाए हैं उसको लिख दीजिए बीडी लंब, या लंब का साइन है आपका बीडी लंब एसी डाला, बीडी लंब एसी डाला। अब यहां तक आपका हो गया। अब इसके बाद आप चलिए प्रमाण में। प्रमाण माने यहां से आप काम करना स्टार्ट कर दे। प्रमाण माने जो आपने सिद्ध करना का कर दिया, स्टार्ट कर दिया, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रमाण। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो त्रिभुज हो गया, एक छोटा त्रिभुज यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर त्रिभुज हो गया, और एक आपका बड़ा त्रिभुज है। टोटल 3 त्रिभुज है। देखिएगा ए बी डी, और दूसरा है बी डी सी, और तीसरा कुछ ए बी सी। यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई दो त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आज समरूप सिद्ध करने के लिए आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एंगल एंगल समरूपता प्रमेय। यानी आप दो को एंगल खोज लीजिएगा तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कोई दो त्रिभुज लीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं इस छोटे त्रिभुज देख लेते हैं। आपका छोटा त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी और डी, तथा हम चलते बड़े त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज है आपका त्रिभुज ए बी सी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दो एंगल खोजना है। आप दो एंगल खोज लिए, आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका संगत जो भुजा है एक ही अनुपात में बढ़ जाएगा, जो प्रमेय 6.6 में आपने पढ़ा होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पहला कोण का मिलेगा। सबसे देखिएगा, ये कोण ए जो है छोटका में भी है और किसमें है, बड़ा में भी है। ध्यान दीजिएगा, इसे देखिएगा, ए बी डी में एक कोण एक में है, और फिर ए बी सी में एक में कोण है। इसको बोलते हैं कॉमन, माना जो चीज दोनों में उसका बोलेंगे, और उसी को हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण कैसे है, तो इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ है, माने दोनों में है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ। समझ में आया? देख लो, पहले बता देखा है ए बी डी, तो एक में कोण है। अच्छा चलेगा ए बी सी, तो एक में कोण है, यानी इसका मतलब क्या है, दोनों में है, यानी कॉमन है। इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। अब दूसरा कोई एंगल खोज लीजिए। तो दूसरा कैसे खोजिएगा, तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, हम चल रहे हैं बड़का में ए बी सी, तो बी जगह कुछ बना 90 डिग्री, और छोटका में ए बी डी, तो यहाँ पर क्या बन रहा है
ये भी 90 डिग्री, ये भी, दोनों 90 डिग्री, इसका हो जाएगा बराबर, ये भी 90, ये भी, तो दोनों 90 90 का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं, देखिए छोटका हम लिख सकते हैं, छोटका 90 बना ए डी बी, तो जहां कोण बनता है उसको लिखते हैं बीच में, तो ए और डी क्या लिखेंगे बी, और बड़का में 90 कहां पर रहा है बी, तो क्या लिखेंगे ए बी सी, तो यहाँ पर लिखते हैं कोण ए बी सी, और कौची से, तो लिख दीजिएगा 90 डिग्री से। मान 90 डिग्री से दोनों जगह 90 डिग्री है, इसलिए दोनों कोण कौची है बराबर है। अब क्या होगा, दो कोण बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल, ए माने क्या होता है कोण कोण, एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से, एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से आपको क्या होगा कि जो त्रिभुज आपने लिया है, त्रिभुज ए बी डी, यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अब थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है वैसा दो आकृति जिसका सभी अंक हो बराबर, और इसको बोलते हैं समरूप। समरूप का मतलब होता है कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका जो संगत भुजा एक ही अनुपात में क्या हो जाएगा बट जाएगा। तो यहाँ पर एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से यह दोनों त्रिभुज का हो गया समरूप हो गया। और जब समरूप हो जाएगा तो जो इसका संगत भुजा है एक ही अनुपात में क्या हो जाएगा बट जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, साइड में हम लिख रहे हैं, अबे कैसे असंगत भुजा होगा, तो इस त्रिभुज में यदि लीजिए कर्ण तो बरकों में क्या लेना पड़ेगा कर्ण, इसका लीजिएगा लंब तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा लंब। तो हम पहले देखते हैं, पहले ले लीजिए, मान लीजिए कर्ण ले लीजिए, तो सबसे पहले छोटका में चले, छोटका कर्ण कौन है देख के बताइए, छोटका कर्ण कौन है, छोटका है, छोटका कर्ण कौन है देखिए तो एडी। कैसे हाई कौन 90 डिग्री पर रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं कर्ण। अब कर्ण कौन चीज है, ध्यान दीजिए 90 है तो 90 के सामने कौन चीज है, तो हम चल रहे हैं किससे कर्ण से, तो यहाँ पर कर्ण आपका कौन चीज है ए बी, तो बड़का कर्ण खोजिए, ये पूरा बड़का कर्ण का होगा, बड़का का 90 है तो क्या होगा जी पूरा ए सी। चलिए ध्यान, उसी प्रकार यदि हम इसका लेंगे लंब का लेंगे तो बड़को का लेना पड़ेगा, तो इसका लंब क्या होता है, तो 90 डिग्री सामने जो कर्ण होता है, कर्ण के सामने वाला क्या होता है लंब, या कोण के सामने वाले लंब। तो सबसे पहले छोटका में देखिए लंब कौन होगा, तो आपका लंब देखिए ये आपका हो गया कर्ण, तो कर्ण के सामने क्या हो गया लंब, यानी आपका एडी का हो गया लंब। तो इसमें लंब क्या होगा बड़का में देखिए, क्यों लंब होगा, क्योंकि 90 डिग्री 90 के सामने कर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका लंब, यानी इसका हो गया ए बी। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये भी यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बराबर में क्रॉस मल्टीपल करते क्या करते हैं, तो ए बी में भी से गुना कीजिए, क्या आएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना जी, आइए क्या आएगा ए सी गुना ए डी। हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे कौन समीकरण 1, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, आगे हम चलते हैं। इसको मान लें समीकरण 1, इसी प्रकार चलिए अब देखिएगा, हमने यहाँ तक कर लिया था, आपका जो समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। हमने किसमें किसमें चला था, इस छोटे में और फिर बड़े में। इसी प्रकार क्या करेंगे, अब नीचे वाला छोटका में चलेंगे और फिर पुनः किसमें चलेंगे बड़का में। तब इसी लिख दिए पुनः, आपको लिखना है त्रिभुज छोटका नीचे वाला क्या है, तो उसका नाम है बी डी सी, तो लिख दीजिए त्रिभुज बी डी सी, और फिर पुनः बड़का में चलेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो जैसे पहला में किए तो वैसे इसमें भी कीजिए। इसमें भी क्या होगा देखिएगा, बी डी सी में कौन सी है और ए बी सी में भी कौन सी है, यानी दोनों में है तो दोनों का हो जाएगा उभय निष्ठ, यानी क्या लिखेंगे कौन सी बराबर कौन सी, और ये आपका क्या हो जाएगा उभय निष्ठ। उभय निष्ठ का मतलब हो गया कॉमन, जो चीज दोनों में है। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर भी बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ पर भी बन रहा है, इसको कैसे लिखेगा 90 डिग्री, क्या लिखेगा बी डी सी, जहां 90 डिग्री बनता है उसको बीच में लिखते हैं, तो बी डी सी, तो लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर इसमें 90 डिग्री कहां बन रहा है बी, तो क्या लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी, इसको लिखेंगे 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। अब जस्ट पीछे हमने क्या किया था कि देखिए दो कोण बराबर हो गया, हम लिख देंगे एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता उप परिमेय से आपका क्या होगा कि जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज बी डी सी आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। और जब समरूप हो गया तो जो इसका भुजा है एक ही अनुपात में क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो कैसे लेंगे, तो इसका यदि कर लेंगे तो इसका भी क्या लेंगे कर, इसका लेंगे लंब तो इसका भी लेगा। तो सबसे पहले देखिए ये 90 डिग्री बढ़ रहा है, यहाँ 90 डिग्री बढ़ रहा है, इसका कर्ण कौन होगा बीसी होगा, इसका कर्ण क्या होगा, तो हम समझा देते हैं, हम ले रहे हैं कर्ण, कर्ण क्या ले रहे हैं जी
इसका भी कर्ण, तो उसका भी कर लेंगे कर्ण। तो आप देखिएगा इसका कर्ण है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने है BC, तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा BC। अब बड़का में कर्ण तो आप जान ही रहे हैं कौन चीज है AC, तो AC लिख दीजिए। फिर दूसरा है आधार बटा आधार, आधार आधार लीजिए। चलो एक आधार क्या होगा देखिएगा, आधार किसे कहते हैं, इसका आधार कौन चीज है देखिएगा। सबसे पहले छोटा में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने क्या हो गया ये कर्ण, और कर्ण के सामने वाले क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आपका आधार, तो BC का हो गया BC हो गया DC हो गया ना जी, DC आपका क्या हो गया, और इसका आधार क्या हो जाएगा BC, इसका आधार क्या हो जाएगा BC। अब सेम उसी तरह आ गया BC, और यहाँ भी क्या आया, तो BC में BC से गुना क्या आएगा BC का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा AC गुना DC। इसको मान लेते समीकरण 2। यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 2 है, और सीध में सामने देख रहे हैं क्या लेना था, जोड़ना था। पीछे आपने देखा था कि जोड़ना था, तो ये दोनों का कर देंगे जोड़ देंगे। तो आइए अब लिखते हैं, अब पुनः, या आप लिख दीजिए अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो कैसे जोड़ेंगे, LHS में LHS जोड़ेंगे, RHS में, तो देखिएगा समीकरण 1 का LHS है AB का है जी AB, तो AB का स्क्वायर, आज समीकरण 2 का LHS का है BC, ये दोनों को हमने जोड़ दिया, माने LHS में जोड़ देंगे LHS, और फिर RHS में जोड़ देंगे N कौन सी है, N है AC, गुना का है जी AD, और फिर जोड़ लिखेंगे, इधर कौन सी है AC गुना DC। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर वाला तो आ गया हमारा LHS आ गया, इसमें दिक्कत नहीं है। इधर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, इसमें देखिए था, इसमें भी AC है, इसमें भी AC ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा AD, और फिर क्या बचेगा जोड़ DC, AD जोड़ DC। अब थोड़ा सा आपको चित्र देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जैसे है जैसे हम लोग लिख देते हैं। अब थोड़ा सा आप चित्र देखिए, AC है तो AC, कुछ नहीं है तो बीच में आपका क्या हो जाएगा गुना का साइन। अब चित्र में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए AD, यहाँ से यहाँ तक कौन सी है AD, और फिर DC, यहाँ से यहाँ तक कौन सी है DC, ये दोनों को जोड़ना है, दोनों को तो क्या मिलेगा, ये जब दोनों को ये आधा और ये आधा दोनों को जोड़े तो पूरा क्या मिल जाएगा, यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं कौन सी AC। तो आपका रिजल्ट आ गया, देखिएगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC का स्क्वायर, जो हमको लाना था वो क्या हो गया आ गया, यानी प्रूफ यानी सत्यापित आपका कर दीजिए, लिख दीजिए, यानी आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स नहीं, थेल्स प्रमेय 6.1 है, पाइथागोरस प्रमेय हम बोलते हैं इसको, जो आपका सत्यापित हुआ। जिस प्रकार हमने समीकरण 1 को बनाया उसी प्रकार समीकरण किसको बनाया 2 को, और दोनों को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, आपका रिजल्ट क्या हो गया प्राप्त हो गया।